इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम उठापटक चल रही है। केजरीवाल केंद्र में बैठे बैठे यानी दिल्ली के रास्ते उत्तर प्रदेश की सियासत पर सीधे कटाक्ष करते दिख रहे हैं। कल जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिवराज वसुंधरा राजे की ही तरह अब अगला निशाना उत्तर प्रदेश में कौन होगा। यानी उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ किनारे लगाए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल के क्षेत्र से ही आते हैं और अब आज का दिन भी उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी अहम माना जा रहा है। वो क्यों, ये हम दिखाएंगे आपको और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यानी कि आपके स्क्रीन पर हम धनंजय सिंह के अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट से किए गए उस पोस्ट का जिक्र करेंगे जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजनीति में उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का अपार स्नेह और समर्थन एक राजनेता की ताकत होती है। मुझे मेरी जनता ने सदैव अपने हृदय से लगा कर रखा, भरोसा जताया और मैं धनंजय कटिबद्ध हूं अपनी जनता के लिए कि मैं हर स्थिति में उनके साथ खड़ा हूं, मिलूंगा। आप तनिक भी निराश न होइएगा। जल्द ही आप सभी के साथ बैठकर सही फैसला लिया जाएगा जो जनमानस निहित होगा। हम आज अपने आराध्य प्रभु श्री राम को स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें जनता के हित में फैसला लेने की ताकत दे। कहते हैं होई है वह जो राम रचि राखा। तो अभी टेलीविजन स्क्रीन पर धनंजय सिंह के दिल की बात आपने पढ़ ली होगी, लेकिन इस लेटर की आखिरी लाइन पर जरा गौर फरमाइएगा, सोचिएगा और फिर समझिएगा कि वह लाइन है जो अभी कुछ दिन पहले महिला पहलवानों के आरोप से घिरे हुए बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही थी। दोनों की ये लाइन क्यों मैच हो रही है, इससे पहले अब दूसरी तस्वीर को देखिए। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर धनंजय और ब्रजभूषण शरण सिंह की नजदीकी भी तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का चुप बैठना, बेटे करण सिंह को चुनाव लड़वाने के लिए अमित शाह की यूपी लैंडिंग और धनंजय का जेल से छूटना, ये कुछ ऐसे समीकरण हैं जो उत्तर प्रदेश में खास तौर से पूर्वांचल की राजनीति को यू टर्न देते दिख रहे हैं। फिलहाल धनंजय बाहर आ चुके हैं और जौनपुर में एक नई राजनीति की शुरुआत की सुगबुगाहट सामने आने लगी। फिर शाम होते होते कुछ ऐसी खबरें भी राजनीतिक गलियारे में गूंजने लगी कि आखिर धनंजय का अगला कदम क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्वांचल की धरती पर जौनपुर को भाजपा ने चिन्हित कर लिया है और एक एग्जाम्पल के रूप में जौनपुर में बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स सफल होती नजर आ रही है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ट्वीट से कुछ ऐसे ही संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि बीएसपी के टिकट पर खुद या पत्नी को लड़ाने पर आमादा धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन का फैसला ले सकते हैं। ऐसी चर्चा इसलिए तेज हुई क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर भगवान राम से जुड़ी हुई चौपाई को लिखकर अपने समर्थकों को संकेत देने की कोशिश की। हालांकि एक्स पर पोस्ट संदेश से उनका रुख पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन धनंजय के करीबियों का मानना है जौनपुर में बीजेपी ने अपने इंपोर्ट किए उम्मीदवार कृपा शंकर को जिताने के लिए काफी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया है। बीजेपी की इस मुहिम के तहत कृपा की राह का सबसे बड़ा रोड़ा माने जाने वाले धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला बीजेपी भी ज्वाइन कर सकती है। आप जरा गौर से सोचिए, समझिए और समझिए कि बीजेपी श्रीकला ज्वाइन भी कर सकती है। इस बात की संभावना को लेकर भी मना नहीं किया जा सकता और इस पूरे समीकरण को बनाने की जिम्मेदारी आंदोलन के तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह को दी गई है। हालांकि अभी तक धनंजय सिंह ने अपनी स्थिति साफ नहीं की है। ऐसे में उनके समर्थक खुले ऐलान का इंतजार कर रहे हैं।
फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के सपोर्ट में धनंजय सिंह आएंगे या फिर बीजेपी के किसी नए कंप्रोमाइज के चलते कुछ नया प्लान बनाएंगे, ये कुछ बहुत जल्द ही साफ होने वाला है। फिलहाल धनंजय सिंह का ये लेटर बम तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इसी वायरल होते हुए लेटर बम के तमाम मायने भी लगाए जा रहे हैं जो अलग अलग तरीके से सियासी दलों के साथ जनता की राय भी अलग अलग दिख रही है। पूर्वांचल की धरती पर 8 मंडल की 25 सीटों में 21 सीटों पर जमाए हुए भाजपा के लिए जौनपुर की सीट पर अगला कदम क्या होगा, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। फिलहाल सभी को धनंजय के फैसले का इंतजार है, यानी कि धनंजय सिंह के बाहुबली धनंजय सिंह के फैसले का इंतजार है। पूर्वांचल की इसी राजनीतिक उठापटक पर हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। नीचे दिए गए ईमेल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भी दे सकते हैं। हमारे चैनल को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए इतिहास की सुगबुगाहट के साथ। तब तक देखते रहे इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।